रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं चितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमूर्वीसरूपम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने त्रेता युग के महानायक परम पिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का गान प्रस्तुत किया है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं स्मृत ग्रंथों का सार तत्व है, जो जन सामान्य की समझ से युक्त है। जन साधारण भी श्री रामचरितमानस के पठन से, श्रवण से ज्ञानार्जन कर सकता है। साथ ही व्यावहारिक जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं, कठिनाइयों का निदान भी सहज ही प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विचारों में प्रदूषण का बड़ा ही विशद एवं सारगर्भित वर्णन प्रस्तुत किया है। अन्य युगों की भांति कलयुग वह युग है जिसमें बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, पाखंड इत्यादि अनेकों तत्व मानव शरीर में सबल हो उठेंगे, उनकी प्रबलता हो उठी की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये शब्द ग्रंथ, दंभिन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहु पंथ, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग, इन चार युगों में कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें प्राणी द्वारा किए गए पापों ने सभी धर्मों को नष्ट विनष्ट कर दिया है। सदग्रंथों का लोप हो चुका है। अभिमानियों ने अपनी बुद्धि से अनेकों पंथों को जन्म दे दिया है। सभी मनुष्य मोह, माया के वशीभूत होकर
अनेकों प्रकार से अधर्मपूर्ण कृत्यों में रात दिन संलग्न है। लोभ के कारण समस्त शुभ कर्म नष्ट हो चुके हैं। मानव स्वार्थी हो चुका है। उसके चिंतन में अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, वह अभीष्ट के प्रति कोई सम्मान व सद्भावना विद्यमान नहीं है। वह ईश्वर का स्मरण तभी करता है जब उसका कोई स्वार्थ, उसका कोई लालच होता है। ईश्वर का स्मरण प्राणी दुख में करता है। जब वो सुख में होता है, जब चारों ओर उसे सुख का वातावरण दृष्टिगत होता है, तो प्राणी ईश्वरीय सत्ता को भुला देता है और अहंकार के मद के वशीभूत होकर अपने को कर्ता मान बैठता है और अपने पुरुषार्थ द्वारा उपार्जित समस्त संसाधनों को के लिए अपने को ही निमित्त मान बैठता है। यह कलियुग की विशेषता है। अन्य युगों में धर्म, न्याय, वह सम्मान, स्नेह की भावना निहित रहती है। सतयुग में अधर्म का रंच मात्र भी दृष्टिगत नहीं होता है। त्रेता में अधर्म की स्थापना करने का यत्न लंकाधिपति रावण द्वारा किया जाता है और आज संस्कृति पर निरंतर प्रहार करने की कुचेष्टा की जाती है। द्वापर युग में भी धर्म का आचरण मंद पड़ चुका है। एक पारिवारिक कलह ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दे दिया है, जहां असंख्य मानव उस भयंकर युद्ध के शिकार हो गए। और कलयुग में प्रत्येक वस्तु अपने मूल गुणधर्म से विपरीत आचरण करने लगी है। इस युग में धर्म, नैतिकता, सदाचार इत्यादि अनेकों सद्गुणों का पराभव होता जा रहा है। सामाजिक संबंधों में कटुता निहित हो चुकी है। पिता पुत्र के संबंध, भाई भाई के संबंध, वह अन्य अनेक सामाजिक संबंध मात्र स्वार्थ की परिधि में चक्कर लगाते हैं। मनुष्य का जीवन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसकी मृत तृष्णा बढ़ती जा रही है। वह संपूर्ण संसार के वैभव को अपने पास रखने हेतु कुचेष्टा कर रहा है। अन्य प्राणियों की जिजीविषा को वह अभिशाप समझ बैठा है। कलयुग में मनुष्य जो ईश्वर का इस पृथ्वी लोक पर प्रतिनिधि है, जिसे परमपिता परमेश्वर ने इस धरा पर
सद्भावना, स्नेह एवं रक्षा करने हेतु भेजा है, वही मनुष्य अनेक प्राणियों के लिए संकट का माध्यम बन चुका है। कलयुग में सारे पवित्र धर्म अनेकों पंथों में विभक्त हो चुके हैं। सनातन संस्कृति पर चारों ओर से प्रहार हो रहे हैं और इस संस्कृति के साधक आराधक भी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बचाए रखने के लिए उदासीन है। धर्म ग्रंथों का लोप होता जा रहा है। धर्म ग्रंथों के लोप से मानव की नैतिकता, उसकी मर्यादा, उसका चिंतन कलुषित होते जा रहे हैं। धर्म वह प्राण शक्ति है जो मनुष्य को नैतिकता की सीख देती है, परोपकार, जन कल्याण की भावना को जन्म देती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड इत्यादि के समन में सहायक होती है। जीवन के मूल्यों की रक्षा करने के लिए धर्म एक आवश्यक माध्यम है। प्राणी मात्र के लिए धर्म से और धर्म के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके जीवन का मार्गदर्शन कर सके। हमारे वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ व अन्य अनेक सनातन धर्म संबंधी महाग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और दुराचार, अधर्म, अन्याय से प्रतिकार की प्रेरणा देते हैं। मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। कलयुग जैसे इस पाप युग में मनुष्य के कर्म, मनुष्य का धर्म, मनुष्य का आचरण नष्ट विनष्ट होता जा रहा है। चारों तरफ अधर्म, स्वार्थ का साम्राज्य है। नैतिकता कराह रही है। पारिवारिक व सामाजिक संबंध धीरे धीरे करके नष्ट विनष्ट होते जा रहे हैं। संबंधों की मर्यादा उत्तरोत्तर ह्रासमान होती जा रही है। ऐसी स्थिति में परमपिता परमेश्वर का स्मरण, परमपिता परमेश्वर स्वरूप मानव देहधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण ही इस युग में किसी भी प्रकार के जप, तप, यज्ञ व अनुष्ठान से श्रेष्ठ है। कलयुग में सहज मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर की भक्ति एवं अहरनिश उसका भजन अत्यंत सरल माध्यम है। इस माध्यम से प्राणी सहज ही मानव लोक में, इस पृथ्वी लोक में सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अंत में परम धाम को
प्राप्त करने हेतु सज्ज हो जाता है। मानव मूल्यों की रक्षा, मानव मूल्यों के पराभव की रक्षा प्राणी मात्र का संकल्प है, उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें मानव योनि प्राप्त हुई है। हमें अपने मनुष्य होने पर अनवरत गर्व होना चाहिए।